मासूम बच्ची को 2 दिन तक पैदल चलाता रहा है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, आप इस बच्ची के पाँव की हालत देखें। उस दरिंदे को जरा तरस नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हव्वा की बेटी, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। ये 11 साल कोमल घर से निकलती है, यहाँ पर घरेलू मुलाजमा है, घर से निकलती है सामान की गर्ज से। रास्ते में इसे सनी सैमुअल नामी दरिंदा मिलता है, जो इसे कहता है कि नवाज शरीफ का जलसा हो रहा है, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 2000 भी दिलवाऊंगा वहां से, और वहां पर बिरयानी भी बांट रहे हैं और बोतल भी पिला रहे हैं। अब ये कोमल की माँ साथ बैठी हुई है, ये गूंगी भी है, ये बहरी भी है, ना सुन सकती है ना बोल सकती है। ये लोगों के घरों में काम करती है और अपने बच्चों को पाल रही है। ना इसका खावंद है, कोमल का बाप फोत हो चुका है। अब ये बच्ची पैसों की लालच में उस दरिंदे के साथ चली जाती है। वहां जाके ये इसे चावल भी खिलाता है और बोतल भी पिलाता है। अब पैसों का ये बोलती है तो ये उसे कहता है कि पैसे फलां शख्स ने देने हैं, आप मेरे साथ चलो, मैं पैसे आपको वहां से दिलवाता हूँ। इसको रिक्शे में बिठाता है और रिक्शे में बिठाकर ले जाता है, और मैं आगे का माजरा कोमल की जुबानी आपको सुनवाता हूँ। कोमल बेटे, हुआ क्या था आपके साथ? उसने मुझे आवाज़ लगाई है, कोमल, कहता आ जाओ वो जलसे पे चले। जलसे पे गए हैं, कहता उधर 2000 रुपया भी दे रहे हैं और बिरयानी भी दे रहे हैं, बोतल भी दे रहे हैं, और तुझे 2000 रुपया ले देता हूँ। मैं उसके साथ गई हूँ, हम गए हैं, बोतल पी है, बिरयानी खाई है, और कहता वो पता नहीं फलानी जगह पे होगा या फलानी जगह पे होगा। हम वहाँ पे गए हैं, रिक्शे में बैठे हैं, रिक्शे में बैठ के हम गए हैं उधर फरुखाबाद गए हैं हम उधर। उसके एक लड़का था वहाँ पे, कहता मैं आ रहा, तो ये तुझे दे देगा 2000 रुपया। मैं बैठी, उसने मुझे चूमना लग गया और मेरे पेशाब वाली जगह मेरे हाथों को पकड़ा रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? उसने मुझे पिस्तौल दिखाई, मैं डर गई। मुझे दिखाते ही और मैं डर गई, तो उसने मेरे जिस्म को लगाया, मेरे मुंह में डाला है। उसके बाद मैं डर के सो गई थी। मैं उठी हूँ तो रात थी, तो हम वो गए थे, मैंने उसको शिकायत लगाई है, कहते आ जा चलते। जब हम याद आपने कोमल, जिसने वो सनी सैमुअल को आपने बताया, हाँ, वो कि इसने मेरे साथ ऐसे की है? हाँ, तो मैंने उसने बताया। कहा कि फिर क्या कहा उसने आपको? कहता है चले। हम गए हैं यादगार, हमें ले आ। यादगार क्यों लाया आपको? पता नहीं, मुझे भी वहाँ पे ले आ, और गेट बंद थे, मुझे टपाना शुरू कर दिया था। मैं टपी हूँ, बाथरूम में गया, उसने भी मुझे डरा के ऐसे ही कहा है, डरा के मेरे साथ ऐसे उसे करके हम वहाँ से निकले, दरबार गए। दरबार हम सोए थे तो मैंने अंकल को कहा मेरी जान बचाओ, तो उन्होंने मेरी जान बचाई, लेके गए मुझे, और बस फिर उसको मार पड़ी। अच्छा, फिर उसको मार पड़ी? जी। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि वो दरिंदा इस मासूम बच्ची को 2 दिन तक पैदल चलाता रहा है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, आप इस बच्ची के पाँव की हालत देखें। उस दरिंदे को जरा तरस नहीं आया। और वो दरिंदा कर क्या रहा है? इस बच्ची ने उसको बताया है कि ऐसे मेरे साथ, जिसके पास तू लेकर गया, उसने मेरे साथ ये मामला किया है। इसको कहने लगा कि चल आज जिस बंदे ने भेजा था इसके पास, उसको शिकायत लगाने चलते हैं। ये शिकायत की घर से उसके साथ चली, उसको फिर ये मीनारे पाकिस्तान लेकर आया। रात का टाइम था, सुबह फजर का टाइम था, दरवाजे बंद थे। इसे कहा कि चल फलान कर अंदर चलते हैं, और जाकर उसको शिकायत लगाते हैं। फिर ये बच्ची बता रही है कि इसे वो बहाने से ले गया, बहाने से लेकर जाके फिर उसने भी वही काम किया जो पहले दरिंदे ने किया। जो
जो माँ बाप मुझे देख रहे हैं, खुदा के लिए अपने प्यारों पर ध्यान रखें। और ये बच्ची घरेलू मुलाजमा है, और जो लोग जिनके पास 10 साल की, 12 साल की, 6 साल की, 7 साल की बच्चियाँ, या अमूमन हम घर में भी अपनी बच्चियों को या अपने बच्चों को सौदा लेने की गर्ज से भेज देते हैं कि जाओ जाके नमक नहीं है नमक ले आओ, चीनी नहीं है चीनी ले आओ, माचिस ही तो लानी है। अब ये बच्ची लेने क्या गई थी? ये सिर्फ एक टिक्की लेने गई थी। एक टिक्की लेने गई और उस दरिंदे ने इसको लालच दी, चूंकि गरीब है। गरीब ना भी हो, अब किसी बच्चे को लालच दे दें 100 की 200 की, तो वो बच्चा यही करेगा जो कोमल ने किया, वो उसके साथ चला जाएगा। अपने बच्चों को अवेयरनेस दें। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, बच्चों, आपको अगर कोई शख्स कहे कि आपके मामा बुला रही हैं या आपके पापा बुला रहे हैं, मैं आपके पापा का दोस्त हूं, वो बेशक आपने उसको पापा के साथ क्यों ना देखा हो, आपने ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू कर देनी है, आपने ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देना है, वो दरिंदा वहां से भाग जाएगा। कोई शख्स आपके यहाँ पर हाथ लगाए, आपके पापा और आपकी मामा के अलावा आपने जितना ऊंचा चीख सकते हैं आप चीखें, ताकि वो दरिंदा वहां से भाग जाए। और अल्लाह का ये शुक्र है कि ये कोमल जो है खैरियत से अपने घर में मौजूद है, अपनी माँ के साथ मौजूद है। वो दरिंदा, उसको मैंने अभी, मुझे उसकी रिपोर्ट मिली है, मुझे जो एहसान साहब है थाना चिबी सिटी में, वो मुझे बताने लगे कि ये आज से 12 दिन कबल भी यहाँ पर आया था। एक 9 साल की बच्ची को ये दरिंदा गंदी फिल्में दिखा रहा था। अब चूंकि वो जो बच्ची है उसकी माँ नशई है और वो सड़क पर लेकर, उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो सड़क पर लेकर उसको सोती है। अब पुलिस को चाहिए मुद्दई, चूंकि मामले का कोई मुद्दई नहीं था, रियासत यहाँ पर सोई नजर आती है। मुझे रियासत के जिम्मेदारों से मेरी अपील है, खुदा के लिए ऐसे दरिंदों को आप हैंग कर दें चौक में, आप इनको इबरत का निशान बना दें, ताकि इनकी आने वाली 7 नस्लों में कुछ सोचे ना, कैसे मासूम बच्चों को बरगला कर लेकर जाएं और ज्यादती करें। माजी में भी हमने बहुत से नुकसानात देखे हैं। मैं अपने परवरदिगार का करोड़ हार शुक्र अदा करता हूं कि ये बच्ची इस वक्त अपनी माँ के साथ खैरियत से बैठी हुई है, सही सलामत बैठी हुई है। नहीं तो वो दरिंदा, वो जालिम इंसान इसको कत्ल कर सकता था। जिस तरह माजी में हमने देखा कि मुख्तलिफ बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ यहाँ पर ज्यादती की जाती है, उनको कत्ल करके फेंक दिया जाता है। जब ऐसे मुल्ज़मान अपना जो है वो, अगर तो अब इस बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई, अगर इसके साथ ज्यादती हो जाती, जिंदगी खराब हो जाती इसकी। ये भी आज हमें किसी कूड़े या कचरे के डब्बे से मिलती। खुदा के लिए ऐसे मुल्ज़मान के खिलाफ कोई ऐसा कानून बनाए, कोई ऐसा कानून बनाए कि इनकी आने वाली 7 नस्लों को लगे पता। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देखें कि थाना टिबी सिटी के जो SHO हसन साहब, ये बच्ची चीखें मार मार के कह रही है कि मुझे यहाँ से वर्गला के लेकर गया, मेरे साथ जना करने की कोशिश, ज्यादती करने की कोशिश की गई, बल्कि ज्यादती की गई इस बच्ची के साथ। अब उसका इरादा था जना का। अब ये बच्ची चीखें मार मार के कह रही है कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। यहाँ पर SHO साहब 363 की दफा लगा रहे हैं कि जी इसको कोई अपना जो है अगवा करके ले गया और बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर छोड़ गया। हाँ, अगर तो ये FIR दर्ज करते ना, कोई तकरीबन 3 दिन पहले, इसके बाजियाब होने से पहले FIR होती तो चलें 363 मुझे समझ में आनी थी। जब ये बच्ची बाजियाब होने के बाद अपना ये FIR हो रही है, तो ये चीखें मार मार के कह रही है कि यहाँ पर 376, 377, 378 जुर्म यहाँ पर लगना चाहिए था उस मुल्ज़म के खिलाफ। खैर, इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।